स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। 7 बजने को है, वक्त हो चला है आज की खास चर्चा का। और आज हम चर्चा करने वाले हैं हैदराबाद पर और उन लोगों पर जो हैदराबाद का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है डराया जा रहा है, डराया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है हैदराबाद से, वो कैसी तस्वीरें हैं? डरा रहे हैं या डर रहे हैं? ये बड़ा सवाल उठकर खड़ा हो गया है। टी राजा ने विवादित बयान दिया, उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद रिहाई हुई और बड़े ही नाटकीय ढंग से आज फिर गिरफ्तारी कर ली गई। हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते कि कोई भी किसी भी धर्म के जो है अपमान करे या फिर किसी भी धर्म के अनुयायी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, लेकिन हैदराबाद में जो कुछ चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद में सिर्फ भाईजान की सरकार चलने वाली है। हैदराबाद में कानून को ताक पर रखने की कोशिश की जा रही है। जो कल देर रात हमने तस्वीरें देखी, उसमें आगजनी, बवाल, तमाम तस्वीरें देखने मिली। यहां तक कि पत्थरबाजी तक करने की हिमाकत लोगों ने की है, यानी पूरी तरह से कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल देर रात की है। हम देख रहे हैं पिछले 3 दिन से कितने नाटकीय ढंग से हैदराबाद का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और सवाल यही उठ रहा है कि बिगाड़ने की कोशिश आखिर कर कौन रहा है? कहा जा रहा है डरा रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें तो ऐसे लग रही है कि ये दूसरों को डरा रहे हैं। ये डर नहीं रहे हैं बल्कि ये खुद डरा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही उठ गया है। देखिए, एक बार पूरा मामला आपको समझा देते हैं। 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताएंगे कि टी राजा का जो बयान था वो क्या था। टी राजा ने कल रिहाई के बाद भी एक वीडियो जारी किया है, वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और पहला वाला जो विवादित उनका बयान था वो भी सुनाएंगे। वो दरअसल इतने अपशब्दों का उसमें इस्तेमाल किया गया है कि पूरा हम आपको नहीं सुना पाएंगे, उसमें जगह जगह हमें बीप करना पड़ा है। है। अच्छा, और एक पॉइंट, मैं वीडियो देखा तो मैं सोचा ठीक है, हमारे भगवान रामचंद्र जी के ऊपर, सीता मैया के ऊपर इसने इतनी बड़ी गाली दे दी, इतनी बड़ी बात कर दी, तो मैं सोचा कि ये को पूजता है, ये जो आका है और ये गोल टोपी वालों के जो आका है, क्यों ना मैं इनके बारे में सर्च करूं। तो जैसा मैंने मेरा फोन निकाला और मारा इनके आका के बारे में, तो हैरान करने वाला जबरदस्त वीडियो मिला मेरे को, हैरान करने वाला। और बुरके वाला मोहल्ला चैनल का नाम। तो जैसा अभी मुझे सूचना मिली है कि आज या नहीं तो शाम में या नहीं तो अर्ली मॉर्निंग पुराने केसों को जोड़कर मुझे अरेस्ट कर सकती है पुलिस, क्योंकि कल मुख्यमंत्री कार्यालय में मीटिंग हुई और मुख्यमंत्री जी को भी अभी ईगो आ गया कि किसी भी हालत में राजा सिंह को जेल में डाला जाए, या तड़ीपार किया जाए या पीडीआर डालकर उसको जेल में रखा जाए, ऐसी योजना चल रही है बोलकर मुझे इंटीमेशन आया। तो मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा, ना हम गोली से डरते हैं, ना हम फांसी से डरते हैं और ना ही हम जेल से डरते हैं। धर्म युद्ध है, कोई हमारे भगवान को गाली दे ये हमें बर्दाश्त नहीं। और जो धर्म को ललकारेगा, जिस भाषा में वो समझेगा, उस भाषा में राजा सिंह नहीं, भारत का हर वो हिंदू, हर वो दुश्मन को जवाब देगा। है। अच्छा, और एक पॉइंट, मैं वीडियो देखा तो मैं सोचा ठीक है, हमारे भगवान रामचंद्र जी के ऊपर, सीता मैया के ऊपर इसने इतनी बड़ी। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं टी राजा, वो उनका वो बयान जिसको लेकर ये पूरा फसाद शुरू हुआ, जिसके बाद उन्हें बीजेपी ने पार्टी से निलंबित कर दिया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, फिर उनकी रिहाई हुई और आज फिर से गिरफ्तारी कर ली गई। और बीते 3 दिन से हैदराबाद में लगातार गलत बयानी हो रही है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ वहां पर हो रहा है वो मैं आपको 6 तस्वीरों के जरिए दिखाती हूँ कि कैसे कैसे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। 23 तारीख से पूरा मामला शुरू हुआ है, 23 तारीख को गिरफ्तार किया गया था, 22 तारीख से प्रदर्शन शुरू हुआ, फिर 23 तारीख को गिरफ्तारी हुई, शाम को रिहाई हुई, आज 24 को फिर से गिरफ्तारी हो गई है। तो आज तीसरा दिन है जब लगातार ये पूरा मामला चल रहा है। पहली तस्वीर देखिए, फिर से जिहादी नारा लगाया गया है, फिर कहा गया सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ऐसा लगता है हिंसा के अलावा कोई और जवाब ही नहीं है लोगों के पास। और ये इंपोर्टेड जो नारा है, जिहादी नारा, जहरीला नारा, पाकिस्तान से इंपोर्टेड, ये अब
हिंदुस्तान में घर करता जा रहा है, इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। दूसरी तस्वीर, रिहाई पर स्वागत किया गया। टी राजा ने जो बयान दिया उसको जस्टिफाई लोग नहीं कर सकते हैं। कोई भी किसी भी धर्म के लिए अगर अपशब्दों का इस्तेमाल करता है या फिर किसी की भावनाओं को आहत करता है, वो देश की सेहत के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। और उनकी रिहाई के बाद उनका स्वागत कर रहे हैं समर्थन, जो उनके समर्थक हैं उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया उनका। तीसरी तस्वीर देखिए, जब टी राजा रिहा हो गए उसके बाद देर रात हैदराबाद का माहौल खराब करने की पुरजोर कोशिश की गई, आरएएफ तैनात की गई, आरएएफ ने फ्लैग मार्च किया, तमाम कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद भी जो क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग हैं वो सड़कों पर उतर के आए। और उनका उतरने का मतलब प्रोटेस्ट नहीं था, प्रोटेस्ट लोकतंत्र में जायज है, लेकिन तस्वीरें बता रही है आगजनी हुई, बवाल मचाया गया, चार मीनार पर जिस तरह से प्रदर्शन किया गया, कोशिश की गई माहौल खराब करने की, पत्थरबाजी भी की गई और पत्थरबाजों को किस तरह से सजा दी है पुलिस ने, उन पर लाठियां भी भाजी गई और घरों से निकालकर घसीटकर उन्हें थाने ले जाया गया, क्योंकि देश के किसी भी हिस्से को कश्मीर नहीं बनने दिया जा सकता है। जिस तरह से पत्थरबाजों की हिमाकत यहाँ पर देखी गई है और उनके हिमायती आवाज उठाते हैं, ये चीज देश में और कहीं नहीं होने दी जा सकती। और हम आखिरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब दोबारा से टी राजा को आज गिरफ्तार किया गया है। आज फिर से उन्हें सुबह गिरफ्तार कर लिया गया, कल उन्हें रिहा किया गया और उसके बाद आज फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा था, बयान अपना जारी किया था, वो भी हमने आपको बताया। और 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हैदराबाद में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। चलिए अब इस चर्चा को शुरू करते हैं और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, आपका तारुफ करवा दूं उनसे। इस वक्त मेरे साथ पवन गोयल जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं, और साथ ही पीयूष पंत जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है सर आप दोनों का। शुक्रिया। पवन गोयल जी, आपसे पूछना चाहूंगी मैं, क्या लग रहा है आपको हैदराबाद में क्या चल रहा है? टी राजा ने बयान दिया, उस पर बीजेपी ने कार्रवाई कर दी, कानून ने अपना काम किया, लेकिन उसके बावजूद जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। अगर आप लोकतंत्र में रह रहे हैं तो प्रदर्शन आप कर सकते हैं, लोकतंत्र आपको इस बात की इजाजत देता है, लेकिन पत्थरबाजी, आगजनी, सरतन से जुदा के नारे। जी जी, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने गद्दावर नेता राजा सिंह का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया। उस पार्टी में जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पहले ये बात की गई कि इनको सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद ये कहा गया कि आप धर्म के खिलाफ, किसी भी धर्म का, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उसमें अगर आप किसी भी धर्म के खिलाफ जाते हैं तो उससे देश का माहौल खराब होता है। इसलिए राजा सिंह को, जो कि हैदराबाद के, तेलंगाना के सबसे भारतीय जनता पार्टी के मजबूत विधायक है, फिर भी उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। इसलिए लिया गया कि देश का माहौल खराब ना करे, देश का माहौल खराब ना हो, हैदराबाद में शांति रहे। बट अगर आप देखेंगे इसके अपोजिट क्या हो रहा है, ये तो समर्थन नहीं किया जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सही किया, एक बार गिरफ्तार हो गए, दोबारा भी आज से गिरफ्तार हो गए, ये नहीं कहा जा रहा। ये कहा जा रहा है कि उनका सर तम से अलग कर दिया जाएगा, वो बहुत खराब है, सारे। सर अच्छा, मेरी एक आपत्ति है जो कल उन्हें गिरफ्तार किया गया, ठीक है, रिहा कर दिया गया, लेकिन रिहाई के बाद वो जो स्वागत की तस्वीरें हमने देखी, फूल है, मिठाई है, ये क्या आपको कुछ अजीब नहीं लगा? ये आपको मिठाई, स्वागत तो अजीब सा लग गया, लेकिन आप ये क्यों नहीं कह रहे कि सबसे अजीब ये है कि पत्थरबाजी हो रही है, वो तो मैं कह रही हूँ सर, नहीं आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। मैंने साफ कहा है कि ये क्या चल रहा है हैदराबाद में, मैंने साफ कहा है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का हिस्सा हूँ, मेरा फर्ज बनता है जनता की आवाज उठाना, गलत को गलत कहना। ये जो फूल दिए गए हैं टी राजा साहब को, इसका मुझे मतलब समझा दीजिए आप। मैं बता रहा हूँ, 25 लोग सभी के अपने पर्सनल आदमी होते हैं, उनका फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी का ये कोई भारतीय जनता पार्टी की स्टेटमेंट नहीं है, ये राजा सिंह की अपनी पर्सनल स्टेटमेंट है। उनके पर्सनल लोगों ने स्वागत किया, भारतीय जनता पार्टी ने उनका स्वागत नहीं किया है। आप ये देखिए, 25 लोगों को अगर आप काउंटर कर रहे हैं तो 2500 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जगह जगह बसें चला रहे हैं, जगह जगह
मतलब आग जला रहे हैं, मार पिटाई करने की बात कर रहे हैं, सर तन से अलग कर रहे हैं। अगर आप दूसरे एंगल से देखेंगे, हैदराबाद के जो सबसे ज्यादा सर्वे सर्वा है ओवैसी साहब, उनके छोटे भाई हिंदू धर्म के खिलाफ इतना कुछ बोल देते हैं। आज तक कभी भी उनके ऊपर सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है जज साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। उन्होंने तो इतना कुछ कह दिया जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मैं तो बोल भी नहीं सकता हमारे धर्म के और भगवान राम के खिलाफ जो बोला गया, तो उनके खिलाफ क्या है? कभी तो भारतीय जनता पार्टी ने या हिंदू धर्म के लोगों ने, विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो, कोई तोड़फोड़ की हो, कुछ किया अभी देखा है आपने? वही हैदराबाद है जहाँ हमारे खिलाफ इतना कुछ बोला गया जी। और इस वक्त मेरे साथ AIM का पक्ष रखने के लिए मनमोहन झा साहब जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। स्वागत है सर आपका। एक बार फिर हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं साथ में। झा साहब, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम सबने देखा, हम सबने इस पर बात करी, लेकिन मेरी आपत्ति इस चीज पर है कि पत्थरबाजी क्यों, आगजनी क्यों? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऑल इंडिया मजिस्ट्रेट बहादुर मुस्तफी न ही पत्थरबाजों का समर्थन करता है, न उपद्रवियों का। हाँ, उनको रोकने के लिए भी तो आगे नहीं आते। संविधान प्रदत्त बातें ऑल इंडिया मजिस्ट्रेट बहादुर मुस्तफी मजबूती के साथ रखता है और रखता रहेगा। नहीं तो इन्हें रोका क्यों नहीं गया? ये रास्ता क्या कौन दिखा रहा है? आपको याद होगा पिछली बार जब यूपी में पत्थरबाजों पर कार्रवाई की गई थी तो ओवैसी साहब ही थे जो कह रहे थे हमारे बच्चों को गिरफ्तार कर लिया, हमारे बच्चों के साथ ये हो रहा है, हाय तौबा मचा रहे थे ओवैसी साहब। जब आप इस तरह के बयान देंगे तो लोगों को तो प्रोत्साहन मिलेगा। अगर रोका नहीं गया होता तो क्या होता इस बात का अंदाजा आपको भी? क्या आप धमकी दे रहे हैं टेलीविजन पर बैठ के? नहीं, धमकी नहीं। तो फिर ये क्या था? ये आपका नहीं, ये स्टेटमेंट क्या था? इसको पोस्ट करना चाहूंगी। आप हमारे नेता को बदनाम क्यों करती हैं? तो आपको बयान सुनवाऊं क्या? झा साहब आपको बयान सुनवाऊं क्या ओवैसी साहब का? क्या है हमारे नेताजी का बयान? हमारे नेताजी ने उन्होंने उत्तर प्रदेश में जब कार्रवाई की गई थी पत्थरबाजों पर तो उन्होंने नहीं कहा था कि बच्चों को गिरफ्तार कर लिया है, बच्चों से गलती हो गई, बच्चों पर कार्रवाई की जा रही है? ये प्रोत्साहन नहीं देना है तो क्या है? ठीक है, अभी आप बात तीर राजा के बयान पे करना चाहती हैं, तीर राजा के बयान पे बात करना चाहती हैं या पवन गोयल जी आप बताइए। पवन गोयल जी आप बताइए ओवैसी साहब का बयान क्या था? ये तो अब आप मेरे बोलने की जरूरत है, मेरे से बढ़िया तो आप बोल रही हैं, आप सबका साथ दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इनके पेट में दर्द हो गया था कि मासूम बच्चों के साथ तुम क्या व्यवहार कर रहे हो, और हैदराबाद में मुंह में फेविकोल चिपक गया है क्योंकि हैदराबाद के बच्चे इनके अपने हैं और उत्तर प्रदेश के बच्चे कोई और थे। पीयूष पंत साहब से पूछने हैं, ये चलेगा नहीं। पीयूष पंत जी, हम तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार हम कह रहे हैं कि किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में इस बात की कोई जगह नहीं है कि किसी एक धर्म को तरजीह मिले, दूसरे धर्म के साथ कोई सौतेला व्यवहार हो या फिर किसी भी धर्म, किसी के भी देवी देवता आराध्य का अपमान हो। लेकिन क्या ये इजाजत दी जा सकती है कि आप पत्थरबाजी करें, वो भी पुलिस महकमे पर? आप आगजनी करें, आप पत्थरबाजी करें? किसी को ये इजाजत नहीं है, किसी को ये इजाजत नहीं है आगजनी और पत्थरबाजी जी। जो है इस तरह की गतिविधियां पहले भी जो है उनकी आलोचना होती रही है, उनकी भर्त्सना होती रही है और आज भी की जाएगी, क्योंकि ये कानून व्यवस्था जो है वो अपने हाथ में नहीं ली जा सकती है। और इस तरह से पत्थरबाजी करना या जो है संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ये नागरिक का कर्तव्य नहीं है और इसमें आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। लेकिन इस तरह की हिंसा, कोई भी हिंसा, किसी भी तरह की हिंसा जो है, चाहे वो पुलिस के द्वारा की जा रही हो या वो नागरिकों के द्वारा की जा रही हो, वो दोनों ही निंदनीय है और नहीं की जानी चाहिए। लेकिन वही ये भी बात माननी चाहिए कि आप धर्म को जो है वो व्यक्ति के घर तक सीमित कर देना चाहिए। धर्म को जो है कि पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहिए। तब इसका जो राजनीतिक फायदा उठाना की कोशिश होती है तो इस तरह की चीजें होती है जहाँ आदमी ओवर सेंसिटिव हो जाता है और उसका पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए इस तरह की बातें करता है। अब देखिए बीजेपी के जो अब एक बात तो समझिए नितीशा जी कि अभी देखिए आंध्र प्रदेश में जो है तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी बहुत पुरजोर कोशिश कर रही है वहां पे अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए। और निश्चित रूप से अब बीजेपी विधायक इस तरह की बात करते हैं तो एक जो है कि सांप्रदायिक भावनाएं
भड़काने का ही ये प्रयास है। भले ही जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है कि निलंबित कर दिया है, लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने उनको जो है कि बेल दे दी, और पहले तो कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी के लिए कहा, फिर अचानक जो है कोर्ट अपने बदल गया, उसने उनको वार्निंग देके छोड़ दिया, बेल दे दी। तो ये तमाम चीजें हैं जो लगातार आग में घी का काम करती हैं। देखिए, स्टेट का काम है कि वो, सरकार का काम है कि वो सभी के प्रति जो है बराबरी का नजरिया दे, चाहे जो भी किसी की धार्मिक भावना को आहत करता है तो उसको बिना ये सोचे समझे, उसको जो कानून के दायरे में जो सजा है उसका वो एक्शन लिया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से इसमें सभी धर्म के मानने वालों को, अपने फॉलोवर्स को समझाना पड़ेगा कि आप धर्म के बारे में ज्यादा एक पॉलिटिकल इशू मत बनाइए उसको। और ठीक है, आपकी भावना आहत हुई है तो आप उससे एक्शन लिया जाए। आप इस तरह से प्रॉपर्टी का नुकसान न करें और भावनाओं को भड़काने के लिए घी का काम न करें। ये मैं इस्लाम के धर्म वालों को, मानने वालों के लिए भी कहूंगा, हिंदू धर्म के मानने वालों को कहूंगा, क्रिश्चियन के भी, और जो है कि सिख के भी, पारसी के भी, किसी भी धर्म का मानने वाला हो। धर्म देखिए आपको एक साथ रहने का संदेश देता है। ठीक है सर, एक बार ये जान लेते हैं कि हैदराबाद में दरअसल सरकार किसकी चल रही है, तेलंगाना में सरकार किसकी चल रही है। पवन जी, किसकी सरकार है वहां पर? देखिए क्या हो रहा है, मैं ये सवाल क्यों, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, पूरा घटनाक्रम देख के मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि आखिर हो क्या रहा है हैदराबाद में। टी राजा एक बयान देते हैं, उस पर बीजेपी सस्पेंशन की कार्रवाई करती है, पुलिस गिरफ्तारी करती है और बड़े नाटकीय ढंग से शाम तक वो रिहा हो जाते हैं। लेकिन उस एक और नाटकीय घटना घटती है कि अगली सुबह उनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसकी सरकार है पवन गोयल जी? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, कौन ऑपरेट कर रहा है? आप क्या कहना चाहते हैं? ना ही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के मेयर है। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेगी, ठीक है, जो करती है। भारतीय जनता पार्टी का नाम ही भारतीय है, पूरा भारत भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भारतीय है। शाम तक रिहा हो गए, कानून प्रक्रिया के हिसाब से तो हुए, कोई भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको सस्पेंड भी कर दिया। कर रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, उनकी कस्टडी लेने की कोशिश की गई थी, कस्टडी नहीं मिली। अच्छा मनमोहन झा साहब, आप बता दीजिए किसकी सरकार चल रही, क्या हो रहा है, कौन गवर्न कर रहा है हैदराबाद को इस वक्त? सरकार हमारे समर्थन से चल रहा है और बढ़िया सरकार चल रहा है, लेकिन उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं होता है जिस मुद्दा के तहत जनता के बीच जा सके। तो ये अपना एक नया मोहरा बयान वही होता है, सिर्फ मोहरा बना दिया जाता है किसी को, तो उसके आधार पे हम चुनाव लड़े, हिंदू मुस्लिम पे हम चुनाव लड़े, बस यही इनका एक आधार है और कोई आधार नहीं है। पॉलिटिकाइजेशन जा रहा है, ठीक है। गोयल जी क्यों हो रहा है ये राजनीतिकरण, क्यों हो रहा है धर्म का? चुनाव आ रहे हैं तो इस तरीके की चीजें होंगी क्या? ये गलती भी भारतीय जनता पार्टी की है। नहीं, राजा साहब का बयान सरकार है, वहाँ पे जो मंत्री है, वहाँ पे जो मेयर है, उनकी क्या जिम्मेदारी है? बयान को लेकर इतने तमाम तरीके के विवाद हो गए, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई देश में। कौन कर रहा है ये पॉलिटिकाइजेशन, कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? राजा सिंह के पीछे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी, आपने ऑफिशियल वेबसाइट से या भारतीय जनता पार्टी से कोई आपने स्टेटमेंट नहीं सुनी होगी कि हम इसका समर्थन करते हैं। ये उनका व्यक्तिगत मामला था, व्यक्तिगत राय थी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया। अब रही कानून की प्रक्रिया, हमारी सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, सबसे बड़ी गलती है वहाँ जो सरकार है उन्होंने उनको छोड़ा और अगर उन्होंने फिर उसी को आपके बीच में नहीं बोल रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रहा था। गोयल जी को पूरा कर लेने दीजिए अपनी बात, मैं फिर से आपके पास आऊंगी जी। भारतीय जनता पार्टी की ना मुख्यमंत्री है, ना उप मुख्यमंत्री है, ना मेयर है, ना कानून है, ना लोअर, कोई हाथ में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे से बिल्कुल सहमत नहीं है। ये उनका पर्सनल, मैं बार बार कह रहा हूँ, व्यक्तिगत उनकी स्टेटमेंट है, उसको भारतीय जनता पार्टी से ना जोड़े। अगर भारतीय जनता पार्टी से इनकी स्टेटमेंट होती तो भारतीय जनता पार्टी ने निलंबित नहीं करती। आप इन बात को भी समझे। कानून व्यवस्था तो आप संभालेंगे, आपके मुख्यमंत्री आपकी सरकार। झा साहब कह रहे हैं, झा साहब कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी इसी पर काम कर रही है कि लोग बदल जाते हैं, चेहरा बदल जाता है, वही एक स्टेटमेंट बार बार आ जाता है। सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, कानून मंत्री आपके हैं, कोर्ट आपके हैं, आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? ये आप प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, प्रशासन अपना काम कर रही है, इसलिए बधाई देता हूं। जी एक मिनट पिछले 7-25,000 लोगों को भी कार्रवाई करना, काम कर रही है, सड़क जला रहे हैं,
प्रशासन ने पूरा ईमानदारी के साथ अपने सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे हैं। तेलंगाना सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ। हैदराबाद से भी पूछिए और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। जो 25,000 वोट बचा है, जो हैदराबाद की गलियों को जला रहे हैं, जानबूझ करके दिया गया बयान है जिससे कि माहौल खराब हो, आपसी सौहार्द। 25,000 आदमी ने भारतीय जनता पार्टी के है। मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर सुधीर सिंह के बयान के बाद बैरिस्टर सुधीर ने आवाम से अपील की, गोयल जी 1 मिनट, शांति तरीके से प्रोटेस्ट हो। प्रोटेस्ट हमारा अधिकार है, संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है उस अधिकार के तहत हम प्रोटेस्ट करेंगे और किया है हमने। और जिन लोगों ने उपद्रव मचाया या जिन लोगों ने गलत नारे लगाए उसका समर्थन बैरिस्टर साहब ने भी नहीं किया और हमारी पार्टी भी नहीं करती है। तो सामने आइए, उनके खिलाफ बोलिए, ऐसा नहीं कीजिए। आपकी सरकार है, आपके मंत्री, आपको तो पता ही नहीं है। बस याद चैनल पे आके आपने बोल दिया हम उनका समर्थन नहीं करते हैं। अब तो उनके खिलाफ भी तो नहीं कुछ बोल रहे। उन 25,000 आदमियों को उनके खिलाफ मुकदमा कराइए ना। भगत सिंह के साथ तो आपने मुकदमा करा दिया, वो मंत्री बने बैठे हैं जिनका बेटा किसानों को करा देता हो। आपने मंत्री वो बने बैठे हैं जो कहता हो कि देश के गद्दारों को और गोली मारो फलाने को। ये सब कहाँ से क्रिएट होता है, क्यों होता है ऐसा? दिल्ली जली, किसने जलाया, क्यों जला? झा साहब, गोयल जी ये कह रहे हैं कि आपकी ही सरकार है, आपके समर्थन से चल रही है और आप अगर विरोध में हैं इस तरीके के जो बवाल करते हैं जो लोग, तो फिर ओवैसी साहब, क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा चेहरा है और ओवैसी साहब को सुनते हैं लोग, ओवैसी साहब जब हर मुद्दे पर बाहर आते हैं तो इन स्टोन पेल्टर्स, इन पत्थरबाजों, इन कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं कि आप लोग इस तरह की चीजें नहीं कर सकते? प्लीज आपसे निवेदन है कि आप उनके वाइट को चेक करें। क्या उन्होंने पत्थरबाजों का समर्थन किया? क्या उन्होंने उपद्रवियों का समर्थन किया? चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो या झारखंड का मामला हो या खरगोन का मामला हो या फिर हैदराबाद का मामला हो। सही से कार्रवाई, अगर कार्रवाई में जरा सी चूक हो जाती तो हैदराबाद को जलने में देर नहीं लगती। हमने तस्वीरें देखी हैं, सर्तन से जुदा के नारे लग रहे हैं एक बार फिर से। नहीं, वो उस नारों से कोई इत्तेफाक नहीं रखता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। सर इत्तेफाक नहीं रखता तभी तो तमाम तरीके की चीजें सामने आ रही है। अब तमाम तरह की चीजें क्यों आ रही है? अगर ये सरकार संजीदा होता, भारत की सरकार संजीदा होता, जिस तरीके से नुपुर शर्मा पे अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। नुपुर शर्मा को जब देखा कि विदेश से दबाव आ रहा है, बताओ कितने शर्म की बात है कि हम हिंदुस्तानी के दर्द को हमारे देश की सरकार नहीं सुन पा रहा है और विदेश की दबाव में ठीक है मनमोहन जी, ठीक है पीयूष पंत जी, हर चीज का राजनीतिकरण, सरकार के आप चाहे समर्थन से आपकी सरकार चल रही है चाहे आपके समर्थन से सरकार नहीं चल रही है, आप पत्थरबाजों के खिलाफ नहीं बोलेंगे। जो जहां आपकी सरकार है, चाहे आप पक्ष में बैठे हैं चाहे विपक्ष में बैठे हैं, आपको हर बार डिफेंड करना है। ऐसा क्यों? हमारे देश में ये जो ट्रेंड चल रहा है कब जाकर एंड होगा? कहाँ इसका एंड आपको नजर आ रहा है? और ये लोग जो कह रहे हैं कि हमें डराया जा रहा है, इन तस्वीरों से क्या लग रहा है? डरे हुए हैं कि डरा रहे हैं? नहीं, देखिए, आजाद हिंदुस्तान में कोई किसी को डरा नहीं सकता। लेकिन सर ऐसे तमाम बयान, ठीक है, एक दिन झा साहब मैं पूरा डिबेट आपके साथ ही करूंगी और आपके साथ ही मैं पूछूंगी कि अब इन बाइटों को सुन के आप बताइए, बयानों को सुन के बताइए आप। बिल्कुल हम तैयार हैं आपके साथ बात करने के लिए। कि अब एक बयान पर आप बताइए कि क्या कहा जा रहा है, ये किस तरह से कहा जा रहा है। स्टोन पेल्टर्स की जो है उनको आड़ दी जा रही है, ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान रहने लायक नहीं है, हमें डराया जा रहा है, हमें डराने की कोशिश की जा रही है, तमाम तरीके के तो बयान आते हैं। बहरहाल मैं पीयूष पंत जी से बात कर रही हूँ, मुझे पीयूष पंत जी का भी वर्डिक्ट ले लेने दीजिए। पीयूष पंत जी, आपको कहाँ एंड दिख रहा है आपको? ये जो आज हमारे देश का माहौल ऐसा है कि पूंजीपति लोग एनआरआई हो रहे हैं। ठीक है पीयूष पंत जी। नीतीश जी मुझे भी थोड़ा था जी, पीयूष पंत जी बताइए। नहीं, सवाल आपने कह रहे डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा था, सवाल क्या था आपका? सर मैं ये कह रही हूँ कि ये जो राजनीति चल रही है, गलत बयानी, फिर पत्थरबाजी, आगजनी, तमाम तरीके की चीजें, हर कोई पॉलिटिसाइजेशन कर रहा है, पॉलिटाइजेशन हो रहा है हर मुद्दे का, हर चीज का। लोग कह रहे हैं हम डरे हुए हैं, हमें डराया जा रहा है। ये तस्वीरें देखकर आप बता दीजिए कौन डर रहा है, कौन डरा रहा है?
नहीं, देखिए ये राजनीतिकरण तो बुरी तरीके से हो गया है धर्म का, और उसी का परिणाम हम देख रहे हैं। और खासकर देखिए जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रीय पटल पे आई है सत्ता में, और उसके बाद से जो है वो एक हिंदू तथाकथित हिंदू राष्ट्र की कोई स्थापना के लिए उनका एक जो उद्देश्य कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो है जिसको इम्प्लीमेंट कर रही है, उससे क्या हुआ है कि धर्म को बहुत ज्यादा अहमियत मिल गई है। और यहाँ तक कि जो है स्टेट भी जब धर्म की जो है पैरवी करने लगा है, यहाँ पे प्रधानमंत्री और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, वो दूसरी पार्टियों के मुख्यमंत्री भी अब सीधे सीधे दूसरी पार्टी के नेता भी सीधे सीधे जो है कि धर्म के एक धार्मिक होते हुए दिखाई देते हैं। तो जब धर्म अहम हो जाता है तो देखिए इस तरह की भावनाओं का भड़काने का कोशिश की जाती है, और उसके माध्यम से जो है एक राजनीतिक लामबंदी करने की कोशिश की जाती है। और वही हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम पे लामबंदी हो रही है, कहीं मुस्लिम समाज को अपने पक्ष में लाने की कोशिश हो रही है, और कहीं पे जो है हिंदू समाज को अपने पक्ष में लाने की कोशिश हो रही है। पूरी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। ठीक है सर, अब आप सब ध्यान से सुनिएगा, और झा साहब खास तौर पर आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी क्लिप मैं आपको सुना रही हूँ, शायद आप आवाज पहचान पाएंगे, और फिर जो आप अब तक कह रहे थे ना, ये मेरा जवाब है आपको, जो आप अब तक कह रहे थे उस पर आप सफाई दीजिएगा। अब छोड़ के हम हमको मार लेके जी हाँ, मतीन भी है ना, जी हाँ, एहतेशाम जी। और भाई बहुत बुरा हुआ, वो मालूम होते कि मेरे को मैं मुजफ्फर को बोला जो आके मुजफ्फर कॉपरेटर साहब और समद कॉपरेटर साहब आके हम लोग रिहा करे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब जाओ 1:30 बजे, सुबह 1:30 बजे अब जाओ, घर में परेशान होंगे जी। ठीक है झा साहब, सुना आपने किसकी आवाज थी? आप तो पहचानते होंगे बहुत अच्छे से। आवाज तो बैरिस्टर साहब का ही लग रहा था हमें। बैरिस्टर साहब का आवाज नहीं था, ये आपके बैरिस्टर साहब की आवाज थी। ये जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज थी, पत्थरबाजों से बात कर रहे थे और उनको कह रहे थे बच्चा लोग आप परेशान होंगे, घर जाइए। अब नहीं, मैंने सुना तो नहीं, लेकिन उस वीडियो को मैंने अलग से सुना है। हाँ। क्या उन्होंने क्या गलत कहा उन्होंने? अच्छा, आप कह रहे पत्थरबाजों का पक्ष नहीं लेते हैं, फिर पत्थरबाजों को फोन करके आप क्यों कह रहे बच्चा लोग आप लोग परेशान होंगे, आप घर जाइए? क्या वो बच्चा, अच्छा हुआ आपको रिहा कर दिया गया, चलिए। और वो बता रहे कौन कौन रिहा करवाने के लिए आया है? क्या वो बच्चा पत्थरबाज था जिसके घर के दरवाजे को तोड़ करके पुलिस ले गई? लाठी बजाता हुआ सरकार आपकी, सर आपने खुद बोला सरकार आपकी, तो फिर पुलिस भी आपकी। पुलिस ने क्यों तोड़ा दरवाजा अगर वो पत्थरबाज नहीं था तो? पुलिस कहीं न कहीं गृह मंत्रालय भी ठीक है, आपके पक्ष की बात हो तो सरकार आपकी, अगर आपकी गलती पकड़ी जाए तो दोष केंद्र सरकार का। इसमें गलती क्या है आप बताएं ना हमें। पत्थरबाजी करना गलती नहीं है, आगजनी करना गलती नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना गलती नहीं है। और उसके बाद ओवैसी साहब उनको कह रहे बच्चा लोग, और कैसे समर्थन दिखाए हम आपको कि पत्थरबाजों का समर्थन कर रहे हैं आप? कहाँ समर्थन? बच्चा लोगों को कहा जा रहा है कि बच्चों घर जाओ, माँ पिताजी तुम्हारे परेशान हो रहे हैं। ठीक है, सब बच्चे हैं, बिल्कुल सब बच्चे हैं। देश जल जाएगा इस राजनीति के चलते। देखिए समय मेरे पास खत्म हो चुका है, लेकिन झा साहब आप माने नहीं, मैंने सबूत भी आपको दे दिया, आपने खुद बताया, आपने खुद ये वीडियो देखा हुआ है। आप माने नहीं, देश जल जाएगा और बच्चा लोग करते रह जाएगा। याद रखिए आपके बच्चे भी इसी देश में रहते हैं, इसी देश में बड़े होने वाले हैं, मेरी बच्ची भी इसी देश में रहती है, इसी देश में बड़ी होने वाली है। देश जलता रहेगा, आप बच्चा लोग को घर भेजते रहिएगा पत्राचार करवाने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब, पंत जी और झा साहब, आप हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े। धन्यवाद। तो तस्वीरें हमने देखी हैदराबाद से जो आ रही हैं, गलत बयानी की सजा टी राजा को दी गई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है उसको किसी भी तरह से जायज नहीं करार दिया जा सकता। ये तमाम राजनेताओं को समझना होगा, ये तमाम जनता को समझना होगा कि जो राजनेता हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे, लेकिन हाथ आपके जलेंगे। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।